कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान जी ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपना कांधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को लेने जाने लगे तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी ने कांधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को आपने मुक्ति दी है, वैसे सबको देना। बोलो तुलसी माई की जय हो। कार्तिक मास की दूसरी कथा, खिचड़ी का कटोरा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत रखा करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रखकर चले जाते। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका कोई नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी कैसे मिल जाती है और कहाँ से मिल जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा जी गई। पीछे से कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख गए। पड़ोसन ने जब खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। कार्तिक स्नान के बाद बुढ़िया घर आई तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला और वह भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी तरफ जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी फेंकी थी, वहाँ एक पौधा उग आया जिसमें 2 फूल खिले थे। एक बार राजा उस ओर से निकला तो उसकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आया। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय के बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते थे तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की बात सुनकर वह दोनों कहते कि हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वे शिकार खेलने जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों भी वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे आश्चर्य हुआ कि दोनों लड़के किसी से नहीं बोलते, तब यह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल बुलवाया और कहा कि हमसे तो ये दोनों बात नहीं करते हैं, तुमसे ये कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता ये मुझसे कैसे बोलते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी का कटोरा भरकर दे जाते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने ही तुम्हारे लिए भेजा है। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा की वैसे सभी पर कृपा करना। कार्तिक मास की कथा कहने वाले, सुनने वाले
और हुक्रा भरने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास की तीसरी कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और उनके साथ चल पड़े। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और वह उनके समक्ष आ गई और बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वह यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, कुत्तों को खाना दिया था। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौवे ने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटा चुभने लगे तो यमदूत बोले कि खड़ाऊ आदि दान की है। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आ गए हो। यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया। आगे द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजे बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वे हुक्रा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती है कि हे धर्मराज, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह से धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी है, उसी तरह हमें भी देना। धर्मराज जी की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकरा भरने वालों को भी स्वर्ग में जगह देना। कार्तिक मास की चौथी कथा। एक इल्ली थी और एक घुन था। एक दिन इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू तो गोरी पड़ी है, तू ही नहा ले। मेरा तो मोट बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। दोनों के बीच हुई इस वार्तालाप के बाद इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के साथ लगकर चली गई और घुन नहीं नहाया। कार्तिक माह खत्म होते ही दोनों मर गए। कार्तिक का स्नान करने से इल्ली राजा के घर जन्म लेती है और घुन राजा के यहाँ गधा बनता है। राजा की बेटी बड़ी हुई तो उसके विवाह का दिन आया और वे ससुराल के लिए विदा होने लगी। विदा होने के समय अचानक ही बेटी की बैलगाड़ी रुक गई तो दोनों राजा रानी बोले कि यह बैलगाड़ी क्यों रुक गई। बेटी, तुझे जो मांगना है मांग ले। लड़की बोली कि मुझे ये गधा चाहिए। ये सुन राजा रानी बोले कि ये क्या मांगा है, कुछ और मांग ले, यह भी कोई मांगने की चीज है। लड़की अपनी बात पर अड़ गई और बोली कि मुझे तो ये गधा ही चाहिए।
लड़की की बात सुन गधा फुदक फुदक कर भागने लगा और लड़की के साथ वह भी चला गया। महल जाकर लड़की ने उसे नीचे ही सीढ़ी से बांध दिया। एक दिन लड़की सीढ़ी से उतरने लगी तो गधे ने कहा, ए सुंदरी, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की बोली कि जब तुझे कहा था कि आके कार्तिक नहा ले, तब तूने मना कर दिया था। तूने कहा कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे की वार्तालाप उसकी देरानी जिठानी सुन रही थी। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह करके लाए हो? यह तो जानवरों से बातें करती है। अपनी भाभीियों की बात सुनकर लड़का बोला कि जब अपने कानों से सुनूंगा, आंखों से देखूंगा, तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देखकर वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह अड़ा रहा कि नहीं, मैं तो अवश्य ही जानकर रहूंगा। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बातें उसे बता दी कि वह एक इल्ली थी और ये गधा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने की बात कही, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा के पल्ले से लगकर नहाई तो मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला कि क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, पुण्य बहुत मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब हम दोनों जोड़े से ही कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हुआ। इस कहानी के बाद सभी को कहना चाहिए कि हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना, लेकिन घुन जैसा फल किसी को ना देना। बोलो कार्तिक महाराज की जय हो। कार्तिक मास की 5वीं कथा। कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सास और बहू की कहानी। एक समय की बात है, एक सास और बहू थी। सब गांव में कार्तिक नहाने गंगा जी जाने लगे। तब सास बोली, मैं कार्तिक नहाने तीर्थ जा रही हूँ। तब बहू बोली, सासू जी मैं भी चलूंगी। सासू बोली, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी मुझे नहाने दो, तुम आगे नहाना, तुम घर में रहो और मैं ही नहाकर आ जाऊंगी। जब सास चली गई तो बहू ने कुम्हार के यहाँ से 33 मिट्टी के कुंडे लेकर आई और छत पर रख दिए। रोज रात को एक कुंडा भरकर रख देती और सुबह उठकर नहाती। तब कहती, सासू नहावे उंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठे। हर हर गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। गंगा जी की धारा बहू के कुंडे में आ जाती थी। बहू नहाकर उस कुंडे को उल्टा करके रख देती थी। एक दिन जब सासू गंगा जी में नहा रही थी, तब सास की नाक की नथ गंगा जी में गिर गई। वहीं घर पर बहू नहा रही थी और बोलने लगी कि हे गंगा मैया, आप अपनी धारा इस कुंडे में लाएं। इसके बाद वह बोली, सासू नहावे उंडे बैठे, बहू नहावे कुंडे बैठे। हर हर गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इतना बोलने के बाद गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई। उसमें उसकी सास की नथ भी आ गई। तब बहू ने नथ लेकर बोली, यह तो नथ मेरी सासू जी का है। वही कार्तिक माह का पूरा हो गया। सास गंगा जी से वापस आ गई। बहू सासू जी का सामान लेने गई। जाते समय सासू जी की नथ को पहनकर गई। जब सास की नजर बहू पर पड़ी तो सास ने अपनी नथ देख ली और बोली, यह तो मेरी नथ है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? तब बहू बोली कि सासू जी, आप तो नहाने उंडे बैठे, मैं नहाने कुंडे बैठे। और उसके बाद मैंने राधा दामोदर जी का नाम लिया था, जिससे रोज गंगा मैया की धारा कुंडे में आ जाती थी। यह नथ भी उसी धारा में आ गई और कुंडे में मुझे मिली। सासू बोली कि बहू, मुझे ब्राह्मणों को भोजन कराना है। तो उस समय बहू भी बोली कि आप 4 ब्राह्मणों का भोजन कराइए। उसके साथ मेरे लिए भी 2 ब्राह्मणों का भोजन करा देना, क्योंकि मैंने भी कार्तिक नहाया है। तब सासू बोली कि तू कहाँ से कार्तिक नहाई, गंगा जी कहाँ से आए? तब बहू ने कहा कि चलो ऊपर मैं आपको बताती हूँ।
जब सास छत पर गई तो वहां देखा कि 33 कुंडे उल्टे पड़े हुए हैं, जो कि वह सोने के हो गए थे। वही बहू बोली कि मैं रोज एक कुंडा भरकर रखती थी और रोज तड़के उठकर नहाती और कुंडा को उल्टा कर देती। इसको देखकर सास बोली कि तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, इसलिए गंगा जी की धारा कुंडे में आ गई और कुंडा भी सोने का हो गया। मैं मन में अहंकार रखकर ऊपर के मन से तीर्थ नहाने गई, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन वही तुमने श्रद्धा मन से कार्तिक नहाया, जिससे दामोदर भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रही। अब दोनों सास बहुओं ने मिलकर खूब ब्राह्मणों को भोजन कराया और होम किया। ब्राह्मणों को वस्त्र आदि दान दक्षिणा देकर खुश करके वापस भेजा। हे गंगा मैया, जिस तरह आपने बहू के लिए धारा बनकर आई, वैसे ही मेरे लिए धारा बनकर आना। बोलो गंगा मैया की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कथाएं पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद भक्तों।